दोस्तों क्या हो अगर आप किसी ब्रिज पर गाड़ी चला रहे हो और आगे जाकर रोड ही खत्म हो जाए। और क्या हुआ जब न्यूयॉर्क की एक बिल्डिंग लोगों की गाड़ियों पर आ गिरी थी। प्लस किस तरह ये इमारत आइसक्रीम की तरह मेल्ट होकर एक तरफ टिल्ट हो गई थी। वेल आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन एरर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों नॉर्मली जब भी हम किसी ब्रिज पर से गुजर रहे होते हैं तो वो हमेशा आगे किसी न किसी रोड पर ले जाती है। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा ब्रिज देखा है जिसके आगे कोई सड़क या रास्ता ही ना हो? वेल सुनने में तो ये बात अजीब लगती है क्योंकि ब्रिज को हमेशा रोड्स कंप्लीट करने के लिए ही बनाया जाता है। लेकिन ये जो अनयूजुअल ब्रिज आप देख रहे हैं ये बिल्कुल आधा अधूरा है। ये ब्रिज चाइना के शहर ग्वांगझू में मौजूद है और इसका नाम डेड एंड हाईवे है। ये पहाड़ों के दरमियान बनाया गया है और इसकी कंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल वैसे ही की गई थी जैसे एक परफेक्ट ब्रिज की होती है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये ब्रिज जहां खत्म होता है वहां से आगे ना तो कोई रोड है और ना ही कोई रास्ता जाता है। फिर आप सब सोच रहे होंगे कि शायद अभी ये ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में चाइना की गवर्नमेंट ने जब ये ब्रिज बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तब इन्हें लगता था कि ये ग्वांगझू के आने का शॉर्टकट रास्ता बनेगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये दूसरे रास्तों से भी लंबा निकला, इसलिए इसकी कंस्ट्रक्शन वहीं पर रोक दी गई थी और तब से ये ब्रिज वैसा का वैसा ही पड़ा है। एनीवे जो भी हो ये दुनिया की सबसे बड़ी और एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन मिस्टेक्स में से एक थी। दोस्तों वैसे तो आप सबने बहुत से ब्रिजेस देखे होंगे, लेकिन इससे ज्यादा वियर्ड और अनयूजुअल ब्रिज आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। ये ब्रिज रशिया के शहर वोल्गोग्राड में मौजूद है और इसकी लेंथ तकरीबन 1.5 किलोमीटर के बराबर है। इस ब्रिज की सबसे अजीब बात यह है कि जब इस एरिया में तेज हवाएं चलती हैं तो ये कुछ इस तरह झूलना शुरू कर देता है। फर्स्ट क्लास में तो इस सीन को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये ब्रिज नहीं बल्कि कोई झूला है। इवन यहाँ रहने वाले लोगों ने इसका नाम डांसिंग ब्रिज रखा हुआ है। वेल आप सब सोच रहे होंगे कि शायद इसे बनाने में इंजीनियर्स ने मिस्टेक कर दी होगी जिसकी वजह से ये ब्रिज इस तरह है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि एक्सपर्ट्स एक नहीं बल्कि दर्जनों बार इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स चेक कर चुके हैं, लेकिन इन्हें इसमें एक भी मिस्टेक नजर नहीं आई। इनका कहना है कि ये ब्रिज हवा की गूंज की वजह से स्विंग करना स्टार्ट कर देता है। असल में जब इस इलाके में तेज हवा चलती है तो इसकी गूंज इतनी ज्यादा होती है कि इससे ब्रिज झूलना शुरू कर देता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो लोग उस वक्त ब्रिज पर ड्राइव कर रहे होंगे उनका क्या हाल होता होगा। ये ब्रिज वाकई में किसी डिजास्टर से कम नहीं है। दोस्तों ये जो टेरिफाइंग सीन आप दिख रहे हैं इसे फर्स्ट क्लास में देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये किसी मूवी का क्लिप है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये इमारत बिल्कुल रियल है। असल में ये ताइवान के शहर हुआइलियन की एक रेजिडेंटल बिल्डिंग थी। इसकी 8 मंजिलें थी जिनके अंदर 200 के करीब लोग रहते थे। रिसेंटली ताइवान के अंदर एक जलजला आया था जिसका मैग्नीट्यूड 7.2 था। इस जलजले से बाकी तो जो नुकसान होना था वो हुआ, लेकिन इस बिल्डिंग को इतना जोरदार धचका लगा कि ये पूरी की पूरी एक तरफ झुक गई। जिस वक्त ये हादसा पेश आया उस वक्त बिल्डिंग के अंदर काफी ज्यादा लोग भी मौजूद थे। लकीली रेस्क्यू टीम ने टाइम पर पहुंचकर इसमें मौजूद लोगों को तो बचा लिया, लेकिन ये बिल्डिंग किसी पिघली हुई आइसक्रीम की तरह टिल्ट होकर रह गई। असल में इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 2018 में ताइवान की गवर्नमेंट ने इस बिल्डिंग को मुल्क के सबसे डेंजरस स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया था, लेकिन इतने सालों में इसे रीबिल्ड करने की बजाय ऐसा ही छोड़ दिया गया था और इवन इसके अंदर लोग भी रहते थे, तो आखिर उसका नतीजा तो यही निकलना था। दोस्तों अगर क्रेन्स की बात की जाए तो इन्हें कंस्ट्रक्शन के दौरान हैवी सामान को ऊपर या नीचे ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन क्या हो अगर किसी क्रेन की लोडेड बकेट आधे आसमान में जाकर कोलैप्स हो जाए? वेल ये जो टेरिफाइंग वीडियो आप देख रहे हैं ये न्यूयॉर्क की एक कंस्ट्रक्शन साइट की है। नवंबर 2023 में यहाँ एक बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा था। वर्कर क्रेन के जरिए बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर सामान को ट्रांसफर कर रहे थे। इन्होंने क्रेन में 16 टन कंस्ट्रक्शन मटेरियल लोड किया और इसे ऊपर लेकर जाना शुरू किया। जैसे ही क्रेन पीक पर पहुंची तो अचानक इसके रॉड के अंदर आग लग गई। इससे पहले कि कुछ हो पाता ये रॉड टूटकर क्रेन से अलग हो गई और पास ही मौजूद एक और बिल्डिंग के ऊपर गिर गई। इसके अंदर जो 16 टन का मटेरियल था वो भी सारे का सारा इस बिल्डिंग पर गिर गया, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग भी आधे से ज्यादा तबाह हो गई। बाद में पता चला कि यह हादसा क्रेन के अंदर हाइड्रोलिक ऑयल खत्म होने की वजह से पेश आया था। असल में हाइड्रोलिक ऑयल एक ऐसा फ्लूइड है जो क्रेन को ऊंचाई पर जाने की पावर देता है। वर्कर ने काम शुरू करते वक्त इसे चेक ही नहीं किया, जिसकी वजह से क्रेन के अंदर आधे रास्ते में ही आग लग गई थी और ये कोलैप्स हो गई। बहरहाल जो भी हो ये सीन वाकई में टेरिफाइंग था।
दोस्तों ये जो डिस्ट्रक्टिव बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये असल में न्यूयॉर्क के एक पार्किंग लॉट की थी। 16 जून 2023 को लोगों ने अपनी गाड़ियां खड़ी की और काम पर चले गए, लेकिन जब वो काम से वापस आए तो ना सिर्फ पार्किंग एरिया बल्कि इनकी करोड़ों की गाड़ियां भी तबाह हो चुकी थी। असल में पार्किंग लॉट का ये फ्लोर खुद ब खुद कोलैप्स हो गया था, जिसकी वजह से ना सिर्फ इस फ्लोर पर मौजूद कार्स बल्कि नीचे वाले फ्लोर पर भी जितनी गाड़ियां खड़ी थी सब की सब तबाह हो गई। जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह क्रेन्स की मदद से इन तबाहशुदा व्हीकल्स को बाहर निकाला जा रहा है। खैर जब इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें पता चला कि ये पार्किंग लॉट बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसके रूफ पर 10-10 फुट लंबे क्रैक्स थे, जिसके बावजूद इन्हें फिक्स नहीं किया गया था और लोग कॉन्स्टेंटली इस जगह पर अपनी गाड़ियां पार्क कर रहे थे। जिस दिन ये कोलैप्स हुआ उस दिन पार्किंग लॉट में काफी ज्यादा गाड़ियां मौजूद थी, जिनका वेट ज्यादा होने की वजह से फ्लोर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो कोलैप्स हो गया था। बहरहाल जो भी हो, इस कोलैप्स ने तो लोगों की गाड़ियों का बेड़ा गर्क कर दिया था। दोस्तों ये जो कोलैप्स बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये चाइना में मौजूद हैं। असल में ये एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स था जो कि चाइना के सिटी शेंघाई के अंदर बनाया गया था। इसका नाम लोटस रिवर साइड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स था, जिसके अंदर बहुत सी रेजिडेंटल बिल्डिंग्स बनाई गई थी। ये बिल्डिंग भी इन्हीं में से थी। ये असल में एक 13 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसके अंदर फर्निश्ड होम्स बनाए गए थे। 2009 में जब इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई तो लोगों ने यहाँ घर बाय किए, लेकिन अभी ये लोग अपने न्यू घरों में शिफ्ट होने की तैयारी ही कर रहे थे कि एक रात इन्हें पता चला कि जिस बिल्डिंग में इन्होंने घर खरीदे हैं वो पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई है। इवन जिस वक्त ये बिल्डिंग गिरी उस वक्त वहां से एक शख्स गुजर भी रहा था। जैसे ही ये बिल्डिंग गिरी वो इसके नीचे आ गया और इसकी डेथ हो गई। खैर जब तहकीक की गई तो पता चला कि इस बिल्डिंग की बेस मजबूत नहीं थी और इसे लो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मटेरियल से तामीर किया गया था। असल में इसकी बुनियादें ही मजबूत नहीं थी। उनके अंदर जो कंक्रीट और स्टील वगैरह इस्तेमाल किया गया था वो इंतहाई घटिया क्वालिटी का था, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर 13 मंजिलों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाया और गिर गया। अच्छी बात यह है कि अभी लोग इसके अंदर शिफ्ट नहीं हुए थे। जस्ट इमेजिन कि अगर सैकड़ों लोग यहाँ रह रहे होते और तब ये बिल्डिंग गिरती तो ये कितना बड़ा डिजास्टर था। दोस्तों कुछ अरसे पहले इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक अननोन एरिया पर होने वाली डिस्ट्रक्शन दिखाई गई थी। ये जगह कौन सी है और यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या था इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये बिल्डिंग्स गिरी हुई हैं इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कोई ना कोई बड़ा हादसा जरूर पेश आया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस जगह पर एक नहीं बल्कि 3-4 बिल्डिंग्स एक साथ कोलैप्स हुई हैं और इतनी तबाही हुई है कि अरबों की इमारतें मलिया मेट होकर रह गई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनके अंदर जितनी भी गाड़ियां, फर्नीचर्स और इवन जो भी सामान था सब का सब तबाह हो गया। फर्स्ट क्लास में तो इस जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर ज़लज़ला आया होगा, जिसने लोगों की ना सिर्फ घर उजाड़ दिए बल्कि करोड़ों की गाड़ियां भी बर्बाद कर दी। बहरहाल जो भी हो, ये सीन रियली टेरिफाइंग है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।